ऑक्सीजन लेवल कम वैसे हो जाता है, सर्दी से ही हो जाता है, उसमें भी कोरोना संक्रमण हो गया तो तकलीफ ज्यादा बढ़ेंगी। और आईसीयू या दूसरा बड़े इक्विपमेंट्स की, वेंटिलेटर है या ऑक्सीजन है, इसकी ज्यादा आवश्यकता महसूस होगी। तो वहां तक हम आवश्यकता तक न पहुंच पाए, वो हमारे हाथ में है। बाकी जो अगर संक्रमण आ जाता है, फैल जाता है, परेशानी हो जाती है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो जितना भी मैक्सिमम हो सके कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें, दूसरे के हाथों में न जाने दें, तो हम इस जंग को आसानी से सहजता के साथ जीत पाएंगे। कि आपको दूसरी फैसिलिटी जो है वो मिल पाना बहुत मुश्किल है, उसके साथ ही रेस्क्यू करें, लेकिन रेस्क्यू पर तो ध्यान दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है हम सावधानियों में चूक कर रहे हैं। रेस्क्यू उन्हीं परिस्थितियों में करें जिन परिस्थितियों में हम मैनेज कर सकते हैं। अलवर आश्रम वाले हैं, कह नहीं रहे, लेकिन हमें पता है कि हमारी वजह से वहां पर कोरोना हुआ है। रेस्क्यू नहीं कर रहे थे, फोर्सफुली यहां से कहा गया रेस्क्यू करें, तो रेस्क्यू पर तो ध्यान दिया गया। लेकिन जो प्रभु जी जैसे ही आए, फर्स्ट प्रभु जी आए, वो कोरोना पॉजिटिव थे, बीच में रहे, उनको कोरोना हुआ, उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद एक सेवा साथी थे जो उनके साथ रहे थे, उनको कोरोना हुआ, उनको भी बहुत को शिफ्ट किया गया, लेकिन वो वहां पर कोरोना छोड़ गई, क्योंकि उतनी शायद जितनी सावधानी बरतनी थी, कहीं ना कहीं चूक हो गई होगी। सेवा साथी होते हैं और हमारी रिसोर्सेज की अपनी लिमिटेशन है, भवन की भी लिमिटेशन है, सेवा साथियों की लिमिटेशन है, मेडिकल की रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारी लिमिटेशंस में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि हम रेस्क्यू नहीं कर सकते और करते हैं, तो जो प्रभु जी अंदर हैं उनकी जान जोखिम में आ सकती है, तो वहां पे हम बच सकते हैं, सीधे भरतपुर भिजवाने का प्रयास कर सकते हैं। डिस्टेंस अगर 200-300 किलोमीटर है तो कोई बात नहीं है, भरतपुर से मैनेज हो जाएगा। दूसरे आत्माओं के पास एम्बुलेंस हैं, वहां से मैनेज हो सकता है। रेस्क्यू करना है, प्रभु जी को लेके आना है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करना है, अपनी लिमिटेशंस का और क्षमताओं का, दोनों का ध्यान रखते हुए हम रेस्क्यू करें। ऐसा ना हो कि तकलीफें बढ़ जाए। क्या अभी 1-1.5 घंटे पहले ही फोन आया था सूरत से, मानव सेवा संस्थान है जो काफी हार्डली अटैचमेंट है अपना घर के साथ में उनका, और लगभग 2000 प्रभु जी को यहाँ पर शिफ्ट कर चुके हैं। वहां पर 200 के आसपास प्रभु जी हैं और उनमें से 110 को कोरोना संक्रमण निकला है। बता रहे थे कि 2-4 तो शरीर भी पूरा कर चुके हैं संक्रमण की वजह से। निश्चित रूप से असुविधा तो होती है। तो अगर आइसोलेशन या दूसरी चीजों पर हम ध्यान दें, मेडिकल पर ध्यान दें, तो शायद इन्फेक्शन तो कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन उसको सहजता के साथ और कंफर्टनेस के साथ मैनेज किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा अलर्ट हैं। अगला बिंदु, सर्दी का मौसम है, स्नान वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो कई आश्रमों में प्रभुजनों को खुजली हो गई है, तो थोड़ा सा दिखवा लें। हम वीकली एक निरीक्षण करवा सकते हैं कि सप्ताह में एक बार कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रभु जी के उनको देखें, और देखने के बाद जो भी आवश्यक जरूरतें हैं, उपचार की, देखभाल की, सावधानी रखने की, उनको पूरा कराएं। वैसे कई सेवा साथियों की मीटिंग में बात हुई, तो कई सेवा साथियों ने कुछ फोटो और वीडियो भेजे हैं, तो ट्रीटमेंट वहां पर उनके हिसाब से उन्होंने अपना कर लिया है। स्थानीय लेवल पर भी दिखा सकते हैं कि स्किन प्रॉब्लम काफी रहेगी, और ये स्किन का संक्रमण ऐसा है, अगर स्कैबीज अगर आ गई तो सभी प्रभु जी को हो जाएगी, और काफी तकलीफ, नींद भी ठीक से नहीं आएगी, तो बहुत सारी दवाई, बहुत सारी एनर्जी लगती है, उससे हम बच सकते हैं। वीकली एक निरीक्षण का एक रिपोर्ट बनवा लें, वो आपको रिपोर्ट कर दिया करें। ऐसा हम कुछ
कुछ कर सकते हैं। निरीक्षण में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, 15 से 20 मिनट, और प्रभु जी आराम से तकलीफ रहित रह सकते हैं। सर्दी ठीक ठीक हो गई है, थोड़ा अलर्टनेस, कितने रूम है, कितने हीटर की आवश्यकता है, गीजर की आवश्यकता है, इंस्टॉल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। प्लस 1-2 अतिरिक्त भी रखवा लें कि पहले सर्दी जुकाम खांसी ये हमारे हीटर, गीजर, शूज, सॉक्स, कम्बल, ये जुकाम खांसी बुखार होगा, हमारे खर्चों को, दूसरी चीजों को कम करेंगे। जितना कम सर्दी जुकाम बुखार होगा उतनी हम कंफर्ट रह पाएंगे। तो जो जनरल सर्दी जुकाम बुखार खांसी होगा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस बार अतिरिक्त सावधानी रखेंगे तो ज्यादा कंफर्ट रहेंगे और सेवा साथी भी ठीक से रह पाएंगे। तो जो बाद में एक शंका हो जाती है कि 4-5 को जुकाम खांसी हो गया, अब एक दिमाग में तो आ ही जाता है जुकाम खांसी बुखार है तो कोरोना नहीं, भले वो जनरल जुकाम खांसी बुखार है, सीजनल, लेकिन अब तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, कोरोना तो नहीं है कहीं। तो संशय से बच सकते हैं और हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में इजीली जा सकते हैं। सेवा साथी मानदेय वृद्धि बिंदु आ गया। अमीनगर सराय प्रस्तावित आश्रम था और उसमें प्रवेश के लिए वहां पर जैन साहब हैं, उन्होंने इच्छा जताई है कि 30 को जताई है सर, 30 नवंबर, हाँ 30 नवंबर को अगर प्रवेश प्रभु जी का हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार प्रभु जन का प्रवेश 30 नवंबर को कर दिया जाएगा। एक बार सभी और विचार कर लें आगे की जो फर्दर जो उद्घाटन है या बड़ा कार्यक्रम करना है, धीरे धीरे एक बार 11 प्रभु जी भेज दिए जाएंगे, उसके बाद में फिर उसको जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से उसको एक्सपेंशन या प्रभु जी की संख्या बढ़ाना, रेस्क्यू जो जरूरत होगी वहां की टीम आगे संभालेगी। 26 जनवरी को भिवानी में महिला आश्रम के लिए गोयल साहब बता रहे थे। तो हमारा एक मानना है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा आपकी सेवा को, आपके संकल्प को, समर्पण को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखें, सभी आश्रमों पर सभी साथी, प्रभु जी को तो हम लेके आ रहे हैं, रेस्क्यू करके ला रहे हैं। सेवा साथियों को हम बड़ी सहजता से चले जाने देते हैं, अपने साथियों को, जो पदाधिकारी हमारे सदस्य हैं, उनको भी सहजता से जाने देते हैं। तो जितना जरूरी प्रभु जी का लाना है उतना ही हमारे जो सेवा साथी हैं या साथी हैं उनका भी साथ उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। साथी हैं, सब कुछ है, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखें, मीटिंग्स का ध्यान रखें। और सेवा साथी और साथी, इसमें थोड़ा अपनी जादूगरी चलाते रहें, बस उसमें कुछ छोड़ना होता है वो छोड़ दें, बाकी वो अपने आप आ जाते हैं। इस बात का थोड़ा सा सेवा साथियों का और साथियों का विशेष रूप से ख्याल रखें। जोधपुर अपना घर के बारे में सर कह ही रहे, बात हुई थी, एक बार अपना घर भरतपुर आ जाएंगे, पूरी व्यवस्थाएं देख लेंगे, 1-2 दिन रहेंगे। रहने के बाद जब तक भवन हो उस समय तक आपके हाथ में रहती है बाजी,
और जब भवन तैयार प्रभु जी आ जाते हैं तो वहां पे एक टीम आ जाती है, और जहाँ पर टीम होती है वहां पर साक्षात रूप से प्रभु जी का दरबार होता है। जहाँ पर टीम होती है उसे हम ठाकुर जी का दरबार कह सकते हैं, कि टीम वहीं रहती है जहाँ पर ठाकुर जी की मेहरबानी होती है, जहाँ पर ठाकुर जी स्वयं विराजमान होते हैं। और जहाँ पर टीम होगी, ठाकुर जी होंगे, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो टीम चिंता करती है, बस हमें चिंता छोड़नी होती है। तो जो पूरी व्यवस्था है वो अपने आप हो जाएगी, उसमें ज्यादा चिंता करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। अपना सिर्फ और सिर्फ एक बार मन बना लें, एक संकल्प ले लें, हमें ये काम करना है, और जिस संकल्प जहां तक अपने हाथ में है बस वहां तक पूरा कर दें। बाकी तो ठाकुर जी, हमें एक कदम चलना होता है, 99 कदम तो स्वयं ठाकुर जी खुद चल के आते हैं संभालने के लिए। एक कदम इसने रखा है, बाकी तो संभालना तो मुझे ही है, तो वो आ जाते हैं, संभाल लेते हैं। हमें केवल एक बार खुद को छोड़ना होता है उनकी झोली में, फिर वो नहीं गिरने देते। तो पारिक साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार आ जाए, देख लें, पूरी टीम है, सभी आश्रमों की टीम है, एक दूसरे को पता ही नहीं चलता कैसे कैसे किस तरह से संभाल लेते हैं। अशोक बंसल सर का देखिए, लाचार और बेचारे, लाचार और बेचारे तो सच में पूछा जाए तो हम हैं। हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते, अपनी माँ को नहीं संभाल पाते, अपने भाई को नहीं संभाल पाते, अपनी बहन को नहीं संभाल पाते, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते। हमारी वजह से कोई तकलीफ पाता है तो बेचारा वो नहीं है, जिसके कारण तकलीफ है बेचारा वो है जो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाया है। तो हम जो भाव है, एक विचारधारा है, सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर ये विचारधारा पर ध्यान देंगे तो बाकी तो समय लगता है, वैसे जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही इस विचारधारा पर पहुंच जाएं। अभी तो हम ही कच्चे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने कच्चे हैं। जब आगे चलने वाले ही कच्चे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे सब पक जाएंगे, एक एक करके, धीरे धीरे करके। समय लगता है, पौधा लगाते हैं, फिर उसमें कली निकलती है, फूल आता है, फिर छोटा सा फल दिखाई देता है, फल के बाद में फल बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक निर्धारित समय होता है, उसके बाद वो पकता है, जब उसमें खाने लायक होता है। पकने के बाद फिर कहीं कोई बात नहीं होती, तो उसमें टाइम लगेगा बंसल सर, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हम प्रयास जरूर करते रहें। पौधा पे फल जब ही पकेगा जब उसकी जड़ों में खाद पानी मिलेगा और बाहर से प्रकाश, और जो भी पौधा अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन, वो बाहर से वातावरण से मिलती रहेगी। वो चीज हम देते रहे, बाकी तो समय लगेगा। और कोई बात हो, जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो बता दो, बड़ी आपकी बात में कुछ गहराई होती है, वहां तक पहुंचा। कच्चा मानव तो संसार में सभी का है सर, आगे या पीछे वाले का तो नहीं, सभी का है। मेरा कुछ भाव, कुछ दूसरा प्रश्न था। आप जैसे कहते थे ना कि भाई जैसे कोई सेवा करते हैं बेचारा, या हम ठाकुर जी सत्यनारायण जी की कथा सुनाते हैं, आप एक उदाहरण में कि तेरा तुझको अर्पण, उसमें था जो बताने का। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सुनना चाहता था मैं। हाँ, नहीं तो ये तो बड़ा ही सही बात है कि जो हम ये सोचते हैं, हम एक भ्रम होता है, हमें कई बार होता है। और देख, स्वाभाविक है, संसार है, संसार में जो जो दिखता है वही चलता है। तो जिसे हम सेवा कहते हैं, एक्चुअल वो ऋण से मुक्ति होती है। कि डॉक्टर साहब के पास एक HIV माता जी आ गई, वो क्यों आई, डॉक्टर साहब को क्यों चुना उन्होंने, पता नहीं कहाँ की होंगी, कहाँ से। सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान से आके उन्होंने चुना बनारस, और बनारस में भी डॉक्टर साहब के हाथों की सेवा चुनी।
जो डॉक्टर साहब ने सेवा करने के लिए उस तक नहीं पहुंचे, डॉक्टर साहब उनकी सेवा नहीं करना चाहते थे, वो डॉक्टर साहब से अपना लेन देन पूरा करने के लिए आई थी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन लेके चली जाएंगे। हम सब लोगों को समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं, और हम किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे, हम किसी को दान नहीं कर रहे, हम किसी की सेवा नहीं कर रहे। इतनी दूर दूर से आते हैं। अगर आपको कोई आगे आपको चुनता है, आप चुनाव नहीं करते, आप चुनाव करते तो हम मान लेते या हमने इनका चुनाव किया सेवा करने के लिए। जब हम चुनाव सेवा कर रहे हैं इनकी, हमने नहीं चुना, उन्होंने हमको चुना। ठीक उसी वक्त जब जिस पल में, जिस घड़ी में, जितने समय के लिए जितना था चुक जाता है, बस चले जाते हैं। कोई 1 दिन रहते हैं, कोई 2 दिन रहते हैं, किन्हीं का शरीर पूरा हो जाता है, किन्हीं के घर वाले लेने के लिए आ जाते हैं, कोई स्वयं चले जाते हैं। उतनी समय क्यों रहते हैं? और सभी अलग अलग रहते हैं। आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते उनको कि हम तो इनको 10 साल रखेंगे क्योंकि हमें 10 साल सेवा करनी है। नहीं, आप कर ही नहीं सकते 10 साल सेवा। उनको लेनी है आपसे, उनको तो 7 दिन लेनी है तो 8वें दिन चला जाना है आपसे। वो मर्जी के मालिक हैं। दूसरा, जैसा कि इस हिसाब से कथा के माध्यम से अगर दूसरा हम सोचते हैं, परमात्मा को सोचते हैं, देखिए हमें अपना घर की विचारधारा के बारे में हम लोग बता देते हैं। हम 4-5 बिंदु कहते हैं, और उन 4-5 बिंदुओं पर 5 पिलर हैं, और 5 पिलरों पर अपना घर खड़ा है। और किसी भी दृष्टि से देख लें, अगर किसी एक को भी पकड़ लेंगे तो हिलने वाला नहीं है। सबसे पहला तो कहते हैं हम लोग विचारधारा है, सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है। सेवा, पूजा एवं आराधना है। पूजा और आराधना जहां पे हम करते हैं वो हमारे आराध्य होते हैं। वो बेचारे नहीं हो सकते, उनके लिए हम बेचारे होते हैं। जिस मंदिर में, जिस मस्जिद में, जिस चर्च में, जिस गुरुद्वारे में, जहां पर भी आप जाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं तो बेचारे के सामने नहीं करते, हम वहां पे याचक होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है उनके सामने। तो पहली बात तो इससे साफ हो गई बंसल साहब, सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है, तो वो बेचारे नहीं है। दूसरा, हम कहते हैं कि जो भी प्रभु जन आते हैं सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। उनके भाग्य का भोजन, जल, ऑक्सीजन, स्थान, दैनिक वस्तुएं, जहां जहां वो कदम रखेंगे धरा पर, वहां वहां उनके साथ चले जाते हैं। जब आप अपने शहर को छोड़ देते हैं तो जिस शहर में पहुंच जाते हैं वहां पे आपकी भोजन, पैर रखने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए उतनी जगह पृथ्वी तक दे देती है आपको। तो सब अपना भाग्य लेके आते हैं, तो हमारा कोई लेना देना नहीं। अपने भाग्य की सेवा भी वो लेके आए हैं, तो वो याचक नहीं रहे, वो बेचारे और वो नहीं रहे। तीसरा आता है बिंदु कि अपना घर है। जहां पर अपना घर होता है वहां पर अधिकार होता है। अपना घर में तो कोई विचारक बनकर रह नहीं सकता। जब आदमी कोई अपना घर में है, अपने खुद के घर में है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अपने घर में तो विचारा नहीं हूं मैं जब तक अपने घर में हूं। मां का छाया है मेरे ऊपर, पिता का हाथ है, भाई का सहारा है, साथी हैं बराबर, फिर रिसोर्सेस हैं जो भी मेरे हैं। तो घर तो पूरा अपना होता है, वहां पे बेचारा नहीं हो सकता। तो हम अगर इन बिंदुओं पर जरा भी अगर हम सोचते हैं, सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है, सब अपना भाग्य लेके आते हैं, अपना घर है। अगला बिंदु आता है, हम रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखते हैं। सब कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं। जब ठाकुर जी को चिट्ठी लिखते हैं, जब सामग्री टोटल ठाकुर जी भेजते हैं, तो हमारा क्या लेना देना है? फिर बेचारा कैसे होगा? उनके लिए तो ठाकुर जी भेजते हैं।
आटा, दाल, चावल, डॉक्टर, भूमि, भवन ठाकुर जी ने भेजा है सब उनके लिए। जब सब कुछ ठाकुर जी ने भेज दिया तो भी वो तो बेचारे नहीं हो सकते, जिसके लिए स्वयं भगवान सामग्री देता हो, भगवान आवाज देता हो, भगवान हाथ पैर से सहायता करता हो, कहीं बेचारा हो सकता है क्या? तो ये कुछ बिंदु हैं, अगर हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से सबका जवाब अपने आप मिल जाता है, बशर्ते हम थोड़ा सा सोच पाए और समझ पाए, हमारी ज्यादा अंतर न हो हमारी जुबान में और हमारे जो कर्म है उसमें। वाणी और कर्म जब दोनों समान चलते हैं तो ये सभी चीजें अपने आप धीरे धीरे करके विसर्जित हो जाती हैं। फिर तो जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा अपने आप ही होने लगता है। प्रणाम हो गया होगा बंसल सर? डॉक्टर साहब, हाँ, मेरा जो जवाब मेरे मन में थी वो बात थी, वो मेरा